हेलो गाइस, वेलकम टू द लक्ष्मी एजुकेशन पॉइंट। मैं लक्ष्मी आपके साथ शेयर करने आई हूँ मोल कॉन्सेप्ट। बेसिकली मोल कॉन्सेप्ट में आप ये देखते हो कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। एंड व्हाट इज मोल? मोल आपका एक नंबर होता है, दैट इज योर एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। दिस इज द योर एवोगैड्रो नंबर। अब देखते हैं कि हम नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का आपका एक फॉर्मूला होता है, सिंपल सा, मास अपॉन में मोलर मास। क्या होता है? मास अपॉन में मोलर मास। मास को आप लिखते हो ग्राम्स में, मोलर मास को लिखते हो ग्राम पर मोल्स में। इज दिस क्लियर? ठीक है। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है 44 ग्राम ऑफ CO2 में नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करो, तो कैसे करोगे? आपको मास दे दिया उसने, कितना दिया है? 44 ग्राम्स दे दिया उसने। अब आपको मोलर मास निकालना आना चाहिए। CO2 का मोलर मास कितना होता है? तो मोलर मास निकालते कैसे हैं CO2 का? कार्बन का मोलर मास पता होना चाहिए। कार्बन के लिए होता है 12। एंड अगर आपको ऑक्सीजन का मोलर मास पता करना है तो ऑक्सीजन में मॉलिक्यूल कितने हैं? 2, और ऑक्सीजन का मोलर मास होता है 16। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आएगा 12 + 32, एंड 12 + 32 करोगे तो आपका आ जाएगा 44। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है मास अपॉन में मोलर मास। देन मास आपको पता है 44 दिया हुआ है, मोलर मास भी आपका कितना है? 44। दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। दिस इज इट। अब हम देखेंगे कि मोल कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा था उसके बेसिस पे हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं मोलारिटी के साथ नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स एज वेल एज वॉल्यूम, कैसे हम निकाल सकते हैं। लेट्स सी नंबर ऑफ मोल्स निकालने का भी थोड़ी देर पहले हमने फॉर्मूला देखा था, मास अपॉन मोलर मास होता है। एंड अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछता है कि 44 ग्राम ऑफ CO2 के अंदर कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? जो हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाला था, दैट इज स्मॉल n, उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम एवोगैड्रो नंबर से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? एवोगैड्रो नंबर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एवोगैड्रो नंबर? 6.022 इंटू 10⁻23। दिस इज द एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वॉल्यूम ऑफ द गैस बता दो कि NTP पे और STP पे कितनी है। NTP इज द नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, STP इज योर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो वॉल्यूम निकालने का भी सिंपल सा फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई करते हैं हम 22.4 लीटर से, तो आपकी क्या आ जाती है? वॉल्यूम में लीटर्स आ जाती है। दिस इज इट। नेक्स्ट इज द मोलारिटी। मोलारिटी निकालने का भी सेम ही फॉर्मूला होता है। नंबर ऑफ मोल्स को आपको वॉल्यूम से डिवाइड करना होता है। किससे डिवाइड करना होता है? वॉल्यूम से डिवाइड करना होता है। जितना आपको वॉल्यूम गिवन है सब्सटेंस का, उससे डिवाइड कर दो, आपकी मोलारिटी आ जाएगी। दिस इज इट। क्वेश्चन की मोल कॉन्सेप्ट पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन इज दैट वॉल्यूम एंड द मोल्स इन 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एट STP। नाइट्रोजन का मतलब है यहाँ पर N2 से। किससे मतलब है? N2 इज योर नाइट्रोजन। तो अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करें, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है मास अपॉन में मोलर मास। मास आपको गिवन है 56 ग्राम। मोलर मास ऑफ N2 कितना होगा? नाइट्रोजन का मोलर मास होता है 14, क्योंकि 2 नाइट्रोजन है तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा 56/28। जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए आपके? 2। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट आपको बोल रहा है वॉल्यूम भी फाइंड करनी है। कब फाइंड करनी है? आपको STP भी फाइंड करनी है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला मैंने बताया था, V इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई में 22.4 लीटर्स में आपकी वॉल्यूम आ जाती है। नंबर ऑफ मोल्स अभी फाइंड किया, कितने आ रहे थे आपके? 2 इंटू में 22.4 लीटर्स। दिस विल गिव यू द 44.8 लीटर इज अ वॉल्यूम एट STP। इज दिस क्लियर? Thank you so much for watching my video.